और कृतार्थ करके इंद्रदेव भगवान से क्षमा मांग करके और अपने धाम को चले गए। अब आई वह शरद पूर्णिमा जिसके बारे में क्षीरहरण लीला में हमने आपको सुनाया था कि भगवान ने गोपियों को यह आश्वासन दिया था कि जब शरद पूर्णिमा आएगी तो शरद पूर्णिमा की रात में मैं तुम्हारे साथ में रास रचाऊंगा। तो शरद पूर्णिमा का दिन आया, भगवान को अपने वचन की पूर्ति करनी थी। गोपियां भी तब से इस इंतजार में थी कि कब हमें भगवान के स्पर्श का सुख मिले। सारे जीव इसी इंतजार में हैं कि कब भगवान के स्पर्श का सुख मिले, लेकिन सभी को तो वो सौभाग्य नहीं मिल पाता। लेकिन आज इनका सौभाग्य जागृत हुआ और इनको वो लीला, उनके स्पर्श के सुख का समय आया। इससे पहले कि इस लीला में हम प्रवेश करें, हम आपको इसकी अंतर कथा सुना देते हैं, वरना ये समझ में नहीं आएगा कि केवल गोपियों को ही सुख देने के लिए भगवान ने ये लीला की। रास लीला केवल गोपियों को सुख देने के लिए की क्या? ऐसा नहीं है, एक कारण और भी था। वो कारण ये था कि एक बार कामदेव और ताल ठोकता हुआ तीनों लोकों में घूम रहा था। कामदेव ने सबको हराया हुआ था, ऐसा कोई जीव नहीं था जो कामदेव से हार नहीं गया हो। नारद जी को हराया, भगवान शंकर भी नहीं बच पाए, तो फिर आम जीवों की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा जी भी। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो नारद जी के सामने आ गया और ताल ठोकने लगा। तो नारद जी ने सोचा कि इसका नशा उतरवा दिया जाए। इस समय भगवान श्री कृष्ण धाम पर हैं। तो नारद जी को जब वो कहने लगा कि कोई बताओ, कोई ऐसा है, कोई वैसा है क्या, कोई बचा है क्या, तो उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ और वहां पर एक बालक है 11 साल के आसपास का, तुम उसके पास जाकर के तुम उसे चुनौती दो, वो तुम्हें हराएगा। तुम्हारे दिमाग में जो गलत फहमी है, क्योंकि वो योगेश्वर है, तुम उसको नहीं आ पाओगे। तो बोला मुझसे कौन जीता है जो वो जीत जाएगा, तो जाओ अपने मन की कर लो। तो ये वृंदावन आया है कामदेव। कामदेव में जिन लोगों ने वृंदावन की परिक्रमा की है वो पहुंचे इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर के बगल में है पुलिस चौकी। पुलिस चौकी से जब हम परिक्रमा देने आगे बढ़ते हैं तो आता है वराह घाट, आता है ना। वराह घाट से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक टीला जैसा है, उस टीले को कहते हैं मदन टेर। मदन मीन्स कामदेव, मदन का एक नाम कामदेव है, कामदेव का एक नाम मदन है। तो मदन टेर पर खड़े होकर के और कामदेव ने आवाज लगाई है, कृष्ण तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मुझसे युद्ध करो, या तो अपनी हार स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर मेरे सामने आकर के युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम एक योगेश्वर है। कल जब हमने पूतना वाला प्रसंग सुनाया था तो वहां भी योगेश्वर और योगीश्वर का नाम लिया था। वही योगेश्वर जो नाम है भगवान का, उसे उनको चरितार्थ करना था, बताना था कि मैं योगेश्वर हूं। उन लोगों को जो किस लीला में शक करते हैं या संदेह करते हैं, तो भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं उसके सामने और प्रकट होकर के उससे बोले हैं को भाई क्या बात है, तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो। बोलो मुझे बोला है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे, मेरी हार स्वीकार नहीं कर, अपनी हार स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि मुझसे युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मुझे तेरी चुनौती मंजूर है। उनकी उम्र कितनी है? 11 साल के आसपास। तो मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अब तुम ये बताओ
कि तुम खुले में युद्ध करोगे या किले में युद्ध करोगे। आप सब मैच्योर हैं, आप सब मैच्योर हैं, मेरे शब्दों का ध्यान देना। खुले का अर्थ हुआ कि चांदनी रात, वो भी शरद पूर्णिमा की, गंगा तट पर हम युद्ध करें, सॉरी यमुना तट पर, या फिर तुम बेडरूम की लड़ाई लड़ना चाहते हो। तो इसने बॉडी मीन्स किले के अंदर, तो ये यही बोला है कि ये लड़ाई तो मैं रोज ही लड़ता हूं, अगर आप लड़ सकते हैं तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में खुले में युद्ध होगा। भगवान ने इसकी चुनौती स्वीकार की और कह दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात को मैं रास रचाऊंगा, मेरे साथ करोड़ों गोपियां होंगी, मैं गोपियों के शरीर का स्पर्श भी करूंगा, वहां मैं अकेला हूंगा, तुम आ जाना और अपने घोड़े खोल लेना। ये इसकी अंतर कथा है, जिसके कारण भगवान ने इस लीला को किया। और उनकी चीरहरण लीला में जो हमने बताया, कात्यायनी देवी की उन्होंने पूजा की, भगवान को मनौती के हिसाब से पति रूप में मांगा, तो उनको वो भी सुख देना था और इसको हराना था, अपने योगेश्वर नाम को सिद्ध करना था। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब चांदनी अपने चरम पर थी, अपने यौवन पर थी, तो उन्होंने अपनी बांसुरी में क्लीम मंत्र का ध्वनि छेड़ी, क्लीम मंत्र की ध्वनि छेड़ी। ये क्लीम मंत्र काम मंत्र है और इसमें उन्हीं गोपियों का नाम सुनाई पड़ा। ये क्लीम मंत्र उसी को सुनाई पड़ा जिस गोपी ने कार्तिक मास का स्नान किया था। मिस जो है, जिसने पति रूप में उनको माना। तो जिसको जिस समय जो नाम दिखाई सुनाई पड़ा, तो वो यही समझ रही है कि भगवान ने केवल मुझे बुलाया है। इसको आप ऐसे समझो कि अगर वो नाम राजबाला को नाम सुना, तो राजबाला यही समझ रही है कि हेमा को नहीं बुलाया है। हेमा का नाम सुनाई पड़ा तो हेमा समझ रही है कि राजबाला को नहीं बुलाया है। गायत्री, पुष्पा, मीना, जीना, जो भी नाम जितने भी आप ले लो, सबको नाम सुनाई पड़े हैं, लेकिन सबके दिमाग में क्या है कि केवल मुझे बुलाया। इट मीन्स मुझे भगवान बहुत प्रेम। तो अब इन्होंने व्रत तो किया था सबने सामूहिक रूप से, सुनाई कथा, व्रत किया सामूहिक रूप से, स्नान किया सामूहिक रूप से, प्रार्थना की सामूहिक रूप से, लेकिन जब मौका मिला, उस दिन मैंने शब्द के प्रयोग किया था, क्या अपने निजी पति के रूप में हम भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं। भगवान तो परम पति हैं, भगवान तो जगत पति हैं, तो जगत पति में तो सभी आ गया। तो उन्होंने कहा मुझे तो, उसको वही खुशी हुई कि मुझे ही बुलाया है मेरा नाम लेकर के। लेकिन ये जब वहां से चली हैं, तो कोई जो श्रृंगार कर रही थी, कोई जो अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, कोई जो अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, तो जब भागी है वहां से, तो इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये गाते हैं, कर उल्टो श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई, कर उल्टो श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई, तो मुरलिया हे मुरलिया हरी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरी मधुबन में धूम, मधुबन में धूम, मधुबन में धूम मचाई